बजट के अंदर है, चूँकि मैंने बजट का मोटा-मोटा आपको बताया कि हमने इतना प्रोविज़न किया है। नीचे की चीज़ें बहुत सारी हैं के माध्यम से उसमें और ताकत और शक्ति देने का काम किया। हमने अभी जो अंतरिम बजट दिया था उसमें हमने जो किसानों के लिए जो मुख्य फसलें हैं, एक पेड़ माँ के नाम आप सबको लगाना है, लेकिन हाईवे बनाते वक्त जाहिर सी बात है पेड़ों को भी काटना पड़ता है। उसके बदले हम भले ही छोटे पौधों को लगाते हैं, लेकिन तब तक एनवायरनमेंट पे उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। क्या कोई अल्टरनेटिव आप लोगों के पास है? दूसरा एक यहाँ का लोकल सवाल है कि ये फाफा मऊ और ब्लैक कलर वाला जो फूल है गंगा वो कब तक बंद कर पाएंगे? पहला प्रश्न जो आपने बोला है कि वास्तव में रोड चौड़ाकरण करने के लिए या नई रोडें बनाने के लिए पेड़ों का पातन किया जाता है, यानी कि काटे जाते हैं। और इस पर केंद्रित कर भारत सरकार ने पहले ही स्कीम्स बनाई हैं। जितने पेड़ कटेंगे उसके दुगने पेड़ों की संख्या लगाई जाएगी। जितनी ज़मीन फॉरेस्ट की ली जाएगी उसको एनपीवी के माध्यम से फॉरेस्ट का पैसा भारत सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जमा होगा और उतने ही एरिया को के अलावा दुगनी एरिया पर वन लगाने का प्रोविजन भारत सरकार की स्कीम्स में है। और इसलिए आपने देखा होगा जितनी भी हमारी हाईवेज बन रहे हैं उसके बगल में भी विशेष प्रकार का हम ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं जिससे कि पेड़ लगाएं। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको जहां हम एक तरफ विकास की बात करते हैं, मैं तो पर्वतीय राज्य से हूँ, 85% मेरा फॉरेस्ट है, मगर हम पेड़ों की भी हमको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारे लिए जीवनदायिनी होती है। दूसरा, आपने मुझे एक पुल का जिक्र किया है, क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि यहाँ के प्रयागराज के जो क्षेत्र में हमारे 3 पैकेज हमारे चल रहे हैं। 3 पैकेज में 2 पैकेज में हमारा काम चल रहा है। एक पैकेज जो 1 नंबर का है उस पर अभी हमारा काम चल रहा है। दूसरे पैकेज की डीपीआर हमारी तैयार है। एक पुल आप जो गंगा नदी का पुल बोलते हैं, वो गंगा नदी का पुल का कार्य भी हम उसके लिए मैं अभी रिव्यू लेने वाला हूँ। बाकी का जो महाकुंभ 2025 में होने वाला है उसके लिए हम सारा काम करेंगे। पुल के लिए भी मैं आपको, क्योंकि ये पुल का भी काम किन कारणों से रुका है, कैसे रुका है, उस पर भी हम बहुत तेज गति से काम करेंगे। वो पुल भी बनेगा जिस प्रकार से पैकेज 1, 2, 3 बन रहे हैं और एक नई डीपीआर हमारी अब तैयार हो रही है, उसमें भी पैसा भारत सरकार के माध्यम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में जो हमारा पिछले 10 साल के कालखंड के बाद जितना प्यार और आशीर्वाद नरेंद्र भाई मोदी जी को देश की जनता ने दिया और ये अवसर मिला कि तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री जी बनने का अवसर देश की जनता ने दिया। साथ ही इस समय बजट सत्र चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, ये बजट विशेष रूप से गरीब से संबंधित, वंचित समाज से संबंधित, उत्थान से संबंधित बजट में प्रोविजन किया गया है। हमारे युवाओं पर केंद्रित ये बजट है। हमारे अन्नदाता किसान भाइयों पर ये केंद्रित बजट है और हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए विशेष प्रकार से इस बजट में प्रोविजन किया गया है। जिस प्रकार से युवाओं में, गरीबों में और किसानों में और मातृशक्ति पर एक केंद्रित बजट है। और विकसित राष्ट्र 2024 के इस फोकस जो हमारे बिंदु बने हैं, जो टॉकिंग पॉइंट्स आए हैं, उस अनुसार हम कह सकते हैं कि ये 2047 तक जिस प्रकार से विकसित भारत बनाने की संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और देश की जनता उसमें विशेष रूप से सहयोगी बन रही है, तो ये बजट अपने आप में समावेशी है। मध्यम वर्ग के लिए भी इसमें बहुत बड़ा हमको स्लैब मिला है, जिसमें कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जो उनके इनकम टैक्स 3 लाख रुपए तक का अर्निंग में शून्य कर दिया गया है और 3 से 7 लाख में 5% दिया है, 7 से 10 लाख में 10% दिया है। तो इसका स्लैब भी बढ़ाया गया है, जो कि मीडियम वर्ग के लिए भी अच्छा है। आने वाले समय के अंदर किसानों को भी सरकार की विशेष प्रकार की योजनाएं, जिससे कि उनको सब्सिडी प्लान करने का बहुत फायदा मिलेगा। और जो हमारे फसल है उस पर भी जो हमारे मूल्यवर्धन, जो उच्चतम मूल्यवर्धन आता है, उस पर जो सरकार देती है उसको भी बढ़ाने का काम किया है। इसलिए सरकार की मंशा है कि किसानों का जीवन स्तर सुधरे, 4 करोड़ युवाओं को रोजगार मिले, उनको किसी प्रकार से उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, वो अपने उद्योग स्वयं शुरू करें, चाहे वो प्रशिक्षित हुए। इस प्रकार का बजट में प्रोविजन किया गया है। मातृशक्ति के लिए भी, जो स्वावलंबन मातृशक्ति बने, उनके लिए भी विशेष प्रकार का बजट में प्रोविजन किया है। हम समझते हैं कि ये बजट अपने आप में सभी वर्गों को, खासतौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति, सभी वर्गों के लिए
ये बजट अपने आप में एक आने वाले समय के अंदर सभी के उत्थान में प्रगति की दिशा में ले जाने वाला बजट है, जिसका लाभ पूरे भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता को मिलने वाला है। वही मंत्री जी, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री